प्रणाम। देखिए, आज की वीडियो जो देख लेगा, मैं वादा करता हूं कि वो राहु से कभी डरेगा नहीं और वो खुशी मनाएगा कि उसकी कुंडली में राहु की दशा या अंतर्दशा आई है। ठीक है, मैंने आज तक राहु पे बहुत बोला। आप जानते हैं मेरा फेवरेट विषय है राहु और शनि। और इतने लोग जो कि फ़ोन करते हैं कि डिप्रेशन से निकल गए, आपके बताने की वजह से सुसाइडल थॉट से निकल गए, एंजाइटी से निकल गए, पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कमा लिया है, कमा रहे हैं राहु में खूब, तो लगता है खुशी होती है। फिर भी कई लोग हैं जो थोड़ी सी गलती करते हैं कि उपाय तो सब करते हैं लेकिन ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये नहीं करते या इस तरीके से राहु को नहीं समझते। तो आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आपने ये सुन लिया, ये समझ लिया, तो यकीन करिएगा कि राहु का आप पूर्ण रूप से लाभ ले पाएंगे और राहु आपको कोई कष्ट नहीं देंगे। राइट? क्या है, एक बार ईश्वर ने राहु महाराज को ड्यूटी दी कि भाई आप जिनकी भी कुंडली में जाओगे, आप उनको सेलिब्रिटी बनाना, करोड़ों अरबों रुपया देना, नेम एंड फेम देना, पावर देना, मिनिस्ट्रीज देना, सेलिब्रिटी स्टेटस देना। तो अब राहु महाराज बोले कि इसका मतलब भगवान हर दूसरे आदमी को मैं महान बना दूं, हर दूसरे आदमी को मैं पैसे वाला बना दूं, हर दूसरे आदमी को मैं सेलिब्रिटी बना दूं। क्योंकि ज्योतिष में आपको समझा देता हूं कि 120 वर्ष में सारी दशाएं होती हैं। अब 120 वर्ष तो कोई जीता नहीं, तो बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में राहु की दशा आएगी नहीं, शनि की आएगी नहीं, गुरु की आएगी नहीं। लेकिन अगर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी माने हम, मतलब मान के चलिए कि हम 60 से ऊपर की एज माने, तो हर दूसरे व्यक्ति के उसमें राहु की दशा तो आएगी ही आएगी। अंतर्दशा सभी की जिंदगी में आएगी, ऐसा ही हर ग्रह के लिए है। तो बोले कि हर दूसरे व्यक्ति को मैं अरबपति बना दूं। बोले फिर राहु महाराज क्या चाहते हो, ईश्वर ने पूछा। बोले कि मैं ना जब जाऊंगा तो पहले परीक्षा लूंगा, उसकी मानसिक परीक्षा लूंगा कि क्या ये आदमी सेलिब्रिटी बनने के लायक है, क्या ये आदमी अरबों रुपए कमाने के लायक है, क्या इसकी मेंटल कैपेसिटी है इतना बड़ा एम्पायर लेगेसी बनाने की, क्या इसकी मेंटल टफनेस है। तो मैं पहले जाके उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लूंगा। बोले वो क्या? किसी का मैं दिल तोड़ूंगा, किसी को मैं डर दूंगा, किसी को मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब उसका कोई भी कारण होगा, अगर वो डिप्रेशन में आ गया, एंजाइटी में आ गया, ओवर थिंकिंग में आ गया, तो वो फेल हो गया, फिर मैं उसको साइकियाट्रिस्ट दूंगा, ना कि सक्सेस दूंगा। तो एक चीज जो हमें याद रखने वाली है वो ये है कि राहु की दशा में इमोशनल परीक्षाएं होके रहेंगी। राइट? मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नहीं बहुत से केस हैं, चाहे वो IITs हों, चाहे IAS हों, चाहे जजेस हों, चाहे फिल्म स्टार्स हों। एक फिल्म स्टार ने मुझे फ़ोन किया तो अपॉइंटमेंट लिया, तो ये लोग यूट्यूब के माध्यम से लिया था, पर्सनली मैं नहीं जानता था, मैं बॉम्बे जाता नहीं, जितनों को जानता हूँ पर्सनली जो लेते हैं, तो किसी और नाम से लिया, डेट ऑफ बर्थ अपनी दी और मतलब उनकी सेक्रेटरी थी, तो उन्होंने लिया, तो बताया नहीं कि कौन बोल रही हैं। तो मैंने कुंडली देखी तो राहु देखा चल रहा था, सब कुछ है। तो मुझे बातचीत से बड़ी समझदार लगी इनिशियल हेलो हाय से। मैंने कहा जी माफ़ी चाहता हूँ, कुंडली कुछ मैच नहीं कर रही आपकी बातों से। तो बोले कैसे? तो आई सेड मुझे सिंपल एक बात बताइए, अगर आप बुरा ना माने। बोले क्या? मैंने कहा आप साइकियाट्रिस्ट से मिलनी है, मिलने की सोच रही हैं या मिल चुकी हैं? पहले तो सन्नाटा आया 1 मिनट का, 1 मिनट नहीं मतलब कुछ सेकंड का। फिर बोले कि मैं पिछले 6 महीने से साइकियाट्रिक मेडिसिन पे हूँ। तो फिर जब बातचीत हुई तो अपना असली परिचय दिया। अक्सर लोग, बड़े लोग ऐसे करते हैं, तो जब भरोसा आ जाता है फिर बोला कि साहब मैं ये बोल रही हूँ, या मैं फलाना मंत्री बोल रहा हूँ, या मैं फलाना IAS बोल रहा हूँ, या जो भी है, ऐसे लोग करते हैं। तो मैं हंसा। मैंने कहा जी जो मेन मुद्दा था आपके मन स्थिति का, आपने वो तो क्वेश्चन लिखा नहीं है। आपने लिखा है करियर, आपने लिखा है मैरिटल हैप्पीनेस, आपने लिखा है ये वो, आपने ये नहीं लिखा कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गुरुजी पहले उसको देख लीजिए कि किस वजह से और उसका क्या उपाय है। राइट? और ऐसे बहुत से केसेस, मतलब बहुत से लोग जो इस तरीके से आए अभी सुन भी रहे होंगे मुझे, तो कोरिलेट कर लेंगे।
तो अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जी। राहु सिर्फ इतना चाहता है कि मैं तभी दूंगा जब आप केपेबल हैं, ठीक है। और इन महान हस्तियां जो महान बनी है राहु में, सबके सामने इमोशनल बहुत परीक्षा आई है। किसी की मैरिड लाइफ अनहैप्पी थी, किसी का दिल टूट गया था, किसी को धोखा मिला था, किसी के घर वालों ने ही उसका शोषण किया था। मेरे पास तो आपके पास कुछ ना कुछ तो वो मतलब तभी देगा जब आपकी परीक्षा लेगा। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि एक आदमी डीसी बन के, डीएम बन के, कलेक्टर बन के हमारा डिस्ट्रिक्ट देखे, तो उससे पहले उसको कितने टफ लेवल के यूपीएससी एग्जाम से गुजरना है कि यार ये इस काबिल है, राइट। तो राहु अगर ये चाहता है तो क्या गलत चाहता है? जिस देश में 3% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसमें आपको नंबर 1 में आना है, 1% में आना है, तो आप में कुछ अलग भी तो होना चाहिए। आपकी मेंटल टफनेस होनी चाहिए। तो शनि की तरह नहीं है। शनि क्या है, गाड़ी का एक्सीडेंट करा देंगे 7.5 में, गठिया करा दिया, लोअर लेग्स पेन करा लिया, बैकबोन पे अटैक कर दिया, आलस भर दिया आदमी के अंदर। राहु मानसिक एग्जाम ले रहे हैं, याद रखिए, इमोशनल एग्जाम्स ले रहे हैं, याद रखिए। जैसे मन के एग्जाम कि टेंशन में हुई मैं शराब पीने लग गया, राहु एडिक्शन। टेंशन में हुई मैं ड्रग्स लेने लग गया, राहु एडिक्शन। तो आपको जरा सी टेंशन हुई, आपकी मानसिक मजबूती इतनी थी नहीं, आपको जरूरत पड़ गई नशों की, बनिए साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। आप इस लायक हैं कि आप इतना बड़ा एम्पायर संभाल पाएंगे। तो याद रखिएगा, राहु में जब भी इमोशनल आपको चीजें सामने आ रही हैं, ये मतलब इस बात का सबूत है कि वो आपको कुछ बड़ा देने आया। अगर ये एग्जाम आप पास कर लोगे तो यू विल बिकम समथिंग, मतलब आप कुछ इनोवेट कर सकते हो, चाहे किसी भी लाइन में हो। स्पिरिचुअल लाइन में हो तो पत्री उठा के देख लीजिएगा, अगर इंटरनेट पे हो, नहीं हो तो मैं भेज दूंगा। ओशो पूरी राहु के 18 साल की महादशा में बने, सदगुरु राहु की 18 साल की महादशा में बने, ठीक है। अमित शाह जी राहु की महादशा में बने, टोटल 2 बार होम मिनिस्टर, सब कुछ। मुकेश अंबानी जी राहु की महादशा में बने, ठीक है। आप क्रिकेटर्स से लेके फिल्म स्टार्स, राजेश खन्ना जो पहले सुपरस्टार हुए, राहु की महादशा आने के 6 महीने बाद पहला उनको वो मिला कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको मतलब महान बनना है, शाहरुख खान देख लीजिए राहु की महादशा, सचिन तेंदुलकर देख लीजिए, तो किसी भी फील्ड में अगर आपको ऊपर बढ़ना है, आपको मेंटल टफनेस चाहिए, राइट। और उसी का एग्जाम ये लेता है कि यार घबरा तो नहीं गए, डिप्रेशन में तो नहीं चले गए, ओवर थिंकिंग में तो नहीं चले गए। हो सकता है किसी नियर डियर की डेथ हो जाए, जैसे इस देश के बहुत बड़े घराने के मुकेश जी अंबानी के, मतलब राहु आने के जस्ट 3-4 महीनों बाद ही पिताजी की डेथ हो गई, विल नहीं करके गए, फिर दुनिया भर का, चलो ये राहु का परीक्षा थी। सो परीक्षा लेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज पे काम करें कि मैं अपना मानसिक संतुलन नहीं खराब करने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए, राइट। अब मेरे पास केस हैं, जीएसटी की चिट्ठी आ गई, एंजाइटी हो गई, उठ उठ के भागने लग गए रातों को, ठीक है। कोई नोटिस आ गया तो 6 रात से सो नहीं पाए, एंजाइटी लेवल इतने बढ़ा लिए। सो आपको ये समझना है कि ये ग्रह लेने आया है, ये आपको पोस्ट देगा, ये आपको पावर देगा, पहले आपका एग्जाम लेगा। और जब आप गहराई से जाएंगे, किसी भी सेलिब्रिटी से मिलेंगे, आपको इनके इमोशनल एग्जाम्स का पता चल जाएगा, राइट। आप लोग नॉर्मली सुनते हैं, नहीं है मैं फुटपाथ पे सोया, कि मैंने लंगर में खाना खाया। इससे बहुत बड़े इमोशनल एग्जाम्स इन लोगों के हुए राहु की दशा में, जिनको इन्होंने मेंटल टफनेस से अपना क्रॉस कर लिया और उसके बाद ये लोग बन गए। तो कभी भी राहु की दशा महादशा है, याद रखिएगा, शांत रहिए, परीक्षा समझ के उसको क्रॉस करिए। क्रॉस करते ही आप, और देश के ही नहीं, इलॉन मस्क जैसे लोग भी देख लीजिए, आप राहु की महादशा में ही बने। सो राहु शत्रु नहीं मित्र है, याद रखिए। और इस कहानी को याद रखिएगा, एग्जाम देगा, लेगा और उसके बाद सब कुछ देगा अगर पास हो गए तो। मेंटल टफनेस। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।